तो नाउ गाइज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है पॉली एम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म्स, यानी यहाँ पे आपको क्या है पॉली एम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म्स पे शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट में आपको बताना है कि क्या होता है ये। ठीक है, तो देखिए ये आपका 5 नंबर का होने वाला है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो देखिए पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनी में पॉली जो है यहाँ पे पॉली का मतलब मैनी होता है और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो जब कभी आपका एक सिंगल गैमेटोफाइट से आपके बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो आपका प्रोसेस जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। तो देखिए ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं। जैसा कि हम बात कर लें यहाँ पे आपका सबसे पहला होता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे हम आर्चिगोनियल पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी आपका पाइनस में देखने को मिलता है, यानी ये भी एक आपका जिम्नोस्पर्मी प्लांट है। ठीक है, तो पाइनस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका एडवेंसियस होता है, एडवेंसियस एम्ब्रियोनी। एडवेंसियस पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये रोसेट सेल में होता है। जैसा कि कुछ प्लांट्स में आपके रोसेट सेल पाए जाते हैं, तो उसी में आपका एडवेंसियस पॉली एम्ब्रियोनी होता है और इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप सो आप ये तीनों ही पॉली एम्ब्रियोनी को समझ गए होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के में भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और दूसरा यहाँ पे एंजियोस्पर्मी प्लांट है। जिम्नोस्पर्मी प्लांट में आप देख रहे होंगे ये एक नेक्ड प्लांट है, यानी इसके साइड ओवेरी प्रेजेंट नहीं है। और ये रहा, ये क्या है गाइस, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के पास आप ये देख रहे होंगे ये एरिया माइक्रोपाइल कहलाता है, जिसके अंदर से मेल गैमेट एंटर करता है। और यहाँ पे न्यूसेलस सेल होते हैं जो कि आपके मेगास्पोरोसाइट को क्या है यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये रहा इसका इंटीग्यूमेंट। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो जब कभी यहाँ पे क्या है एक यहाँ पे सेल से क्या है बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इनमें क्या हो जाता है डिवीज़न हो जाता है, क्लीवेजेस फॉर्म हो जाते हैं, तो देन यहाँ पे आपका क्या कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे एंजियोस्पर्म में भी आपका सिमिलर वे में हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा ऑरेंजेस वगैरह आपने खाए होंगे, तो सिट्रस फ्रूट में आपके क्या है देखने को मिलता है पॉली एम्ब्रियोनी, उसमें बहुत सारे सीड्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। देन बात कर लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, तो किस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी को। तो देखिए पॉली एम्ब्रियोनी इज अ फिनोमिनन observed in gymnosperms where multiple embryos develop from a single fertilized ovule or from different cells within the ovule. Here are some key points about polyembryony in gymnosperms. यानी पॉलीएम्ब्रियोनी ऐसा फिनोमिना है जो कि आपका ऑब्जर्व किस में होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में होता है, जिसमें कि मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है और ये आगे चल के डेवलप होके फर्टिलाइज होने के बाद ओव्यूल क्या है यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोज जो हैं डेवलप होते हैं, जो कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से होता है या फिर डिफरेंट सेल से भी, आपके ओव्यूल के डिफरेंट सेल से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है पॉली एम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जैसा कि डेफिनेशन जो होता है पॉली एम्ब्रियोनी का, तो यहाँ पे आप पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में लिखेंगे पॉली एम्ब्रियोनी refers to the occurrence of multiple embryos within a single seed. In gymnosperm, it is a natural process where 2 or more embryos are produced from a single fertilized egg or from different cells within the ovule. यानी पॉली एम्ब्रियोनी जो है यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियो का ऑक्यूरेंस आप देख सकते हैं। एक सिंगल सीड में क्या है बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक जो एम्ब्रियोज हैं वो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं, या फिर डिफरेंट सेल विद इन दी ओव्यूल हो सकता है, उससे भी आपका प्रोड्यूस हो सकता है। देन बात कर ले मैकेनिज्म की, तो देखिए polyembryony in gymnosperm can
arise through different mechanisms. One common mechanism is the formation of multiple embryos from the nucellus, which is the nutritive tissue surrounding the embryo sac. Another mechanism involves the development of multiple embryos from different cells within the embryo sac. यानी मैकेनिज्म की बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है जिम्नोस्पर्म में ये कैसे अराइज होता है, तो ये अलग मेथड से अलग मैकेनिज्म से यहाँ पे अराइज होता है। एक कॉमन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है मल्टीपल एम्ब्रियोज का वो कहाँ होता है, वो न्यूसेलस से होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूसेलस जो है एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो के सराउंडिंग होता है, एम्ब्रियो सैक या फिर एम्ब्रियो बैग कह सकते हैं ना, तो उसके अगल बगल आपको मिलेगा ये न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। और अनदर मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट जो होता है मल्टीपल एम्ब्रियोज का, तो ये आपके डिफरेंट सेल्स जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं उससे भी यहाँ पे हो सकता है। तीसरा हम काउजेस की बात करें तो यहाँ पे द काउजेस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, यानी जो काउजेस यानी कारण जो होता है पॉली एम्ब्रियोनी का जिम्नोस्पर्म में वो हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आ सकता, बट सेवरल फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू इट्स अकरेंस। जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस can influence the expression of polyembryony in gymnosperms. It is also believed to be influenced by the ploidy level of the embryonic sac and the presence of certain endosperm tissue. तो देखिए यहाँ पे जो पॉली एम्ब्रियोनी है जिम्नोस्पर्म में ये हमें पूरी तरीके से तो समझ में नहीं आ सकता, पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसके अकरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि पहला फैक्टर यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर की बात कही गई है, दूसरा यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है, तीसरा हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉली एम्ब्रियोनी के एक्सप्रेशन को जो कि जिम्नोस्पर्म में है ना। देन यहाँ पे मतलब ये बिलीव हम कर सकते हैं कि जो प्लॉइडी लेवल में जो आपका इन्फ्लुएंस जो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंडोस्पर्म टिश्यू, तो जो एंडोस्पर्म में जो आपके कुछ टिश्यूज होते हैं उनके कारण भी यहाँ पे हो सकता है। चौथा हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो पॉली एम्ब्रियोनी इन जिम्नोस्पर्म्स हैज़ बोथ इकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। इकोलॉजिकली it increases the chances of successful seedling establishment as multiple embryos can develop into separate individuals. This can enhance the survival rate and genetic diversity within a population. From a practical standpoint, polyembryony can be exploited for the propagation of desirable traits in gymnosperm species. It allows for the production of multiple genetically identical individuals from a single seed, facilitating colonial प्रोपोगेशन एंड एक्सेलरेटिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। यानी हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे तो पॉली एम्ब्रियोनी जो आपका जिम्नोस्पर्म में होता है ये एक तरीके से इकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसमें हमें दोनों ही देखने को मिलता है। इकोलॉजिकली हम बात करें तो ये क्या इंक्रीज करता है, चांसेस ऑफ सक्सेसफुल सीडलिंग, यानी यहाँ पे जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा चांस होगा कि इसमें जो सीड्स के जो फॉर्मेशन होंगे वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, यानी मल्टीपल एम्ब्रियोज कैन डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज होंगे वो उतने ज़्यादा अलग अलग इंडिविजुअल में वो डेवलप हो सकते हैं। और क्या करेंगे, ये इन्हेंस कर सकते हैं सर्वाइवल रेट को, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जो भी उसका पॉपुलेशन है उसमें क्या है उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को, सर्वाइवल रेट को इन्हेंस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है एक्सप्लॉइट भी कर सकता है किसको, प्रोपोगेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स इन जिम्नोस्पर्म, यानी उसमें क्या है प्रोपोगेशन जो है कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म स्पीसीज में तो उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है, तबाह कर सकता है। और एक तरीके से ये अलाउ करता है प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, यानी ये क्या है कि यहाँ पे आपके मल्टीपल जेनेटिकली यानी जेनेटिकली जो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे एक तरीके से, है ना, तो उन इंडिविजुअल्स को वो ज़्यादा बढ़ा सकता है। और यहाँ पे सिंगल सीड मतलब एक ही सीड से हम क्या है बहुत सारे इंडिविजुअल्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक तरीके से जो कॉलोनल प्रोपोगेशन है इनमें ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है एक्सेलरेट भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे
तो polyembryony is commonly observed in gymnosperms such as pines, spruce, and junipers. For instance, in some pine species, multiple embryos can develop within a single seed, and these embryos कैन गिव राइज टू सेपरेट सीडलिंग्स। यानी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पॉली एम्ब्रियोनी में कॉमनली आपके जो जिम्नोस्पर्म्स में जो पाए जाते हैं वो आपके पाइन्स होते हैं, स्प्रूस होते हैं और जूनिपर्स होते हैं। हम बात करें पाइन स्पीसीज की, तो यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोज ये क्या है डेवलप कर सकते हैं सिंगल सीड से, और ये जो एम्ब्रियोज हैं ये आगे चलकर क्या है सेपरेट सीडलिंग्स में भी ये डेवलप हो जाते हैं। तो हम इन समरी बात करें तो यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी जो है इन जिम्नोस्पर्म इज अ फिनोमिना वेयर द मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और फ्रॉम different cell within the ovule. It is influenced by genetic, environmental and hormonal factors and ecological and practical significance in terms of enhancing genetic diversity and facilitating colonial propagation। यानी इन समरी कहें तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है जिम्नोस्पर्म में ये एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें कि आपके मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो सकते हैं एक सिंगल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से, और जो ओव्यूल के डिफरेंट सेल से भी ये डेवलप हो सकते हैं। ये जेनेटिक, एनवायरमेंटल और हार्मोनल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ इकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के टर्म में ये इन्हेंस करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को और कॉलोनल प्रोपोगेशन को फैसिलिटेट करता है। कुल मिला के यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इनमें से आप चाहे तो 3 से 4 आप लिख देंगे तो देन आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पूरा हो जाएगा। आपको यहाँ पे की पॉइंट्स में आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जो कि जब आप आंसर लिखेंगे तो उसको आप याद करके जस्ट आप आंसर को लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्या है पूरा इसको रट के जाना है, लर्न करके जा रहे हैं, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप उन की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और उसी को मन में बिठा के रखिएगा। जब आपसे पॉली एम्ब्रियोनी पूछा जाएगा तो आप इन की पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को हमारे जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।